राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए। उस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है। जो मैं इतना जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, इसका श्रेय पता किसे है? आप लोगों को है। चलो बात भी कर ली हमने, अब स्टेटमेंट पढ़ लूँ? ठीक है, आप कह रहे तो। श्रीमान जी ये बोल रहा है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? इसने पता क्या कहा है, ये बात आप समझ गए कि एक व्यक्ति है जो 54 रुपये में, कितने रुपए में? 54 रुपये में, ठीक है, 10% की कमी के कारण, यानी कि 54 रुपये में 10% की रेट की कमी के कारण कितनी सेबें ज़्यादा खरीदता है? 10 सेबें ज़्यादा खरीदता है। ये बात इसने स्टेटमेंट में दे रखी है। अब हमने इसको क्या करना है? 90 डिग्री पे घुमाना है। कैसे घुमाएंगे? सबसे पहले मैं इसको 54 को आना 10% निकाल लेंगे। 54 का 10% कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 5.4 आ गया। ठीक है, कितनी सेब खरीदी? इतनी कमी होने के बाद इसने खरीदे 10 सेब। ज्ञात क्या करना हमने? प्रति दर्जन, यानी कि प्रति दर्जन का मतलब 12 सेबों की कीमत ज्ञात करनी। ठीक है, कर लेंगे। अगर मैं इसको सोल्व आउट करूँगा, मुझे पता है दशमलव एक स्थान के बाद है, तो इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए मैं नीचे 0 लिख दूँ। आप कहोगे लिख दो, ठीक लिखे ना। अब मैं 54 के 12 की गुणा करूँगा, कितनी आएगी? 12 चौके कितने हो गया? 48। 12 चौके 48, 12 पंजे कितने हो गया? 60। 60 और 4 कैरी हुए थे, कितने हो गए? 64। कितने हो गया? 648 बटे में 100। अभी इस 648 बटे 100 को मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ 6.48। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इज राइट आंसर। कैसी लगी ट्रिक? बढ़िया थी, 2 सेकंड में कर दिया। ठीक है, एक बार फिर समझ ले। ठीक है भाई, 2 बार समझा दिया करूँगा, समझ गया मैं। ठीक है, इसने बोला कि 54 रुपये में 10% कमी के कारण एक आदमी ने ना 10 से भी ज़्यादा खरीद ली। हमने क्या करना है, जो चम्मन है ना, चम्मन का 10% निकाल लेंगे। 5.4 आ गया। कितनी सेब ज़्यादा खरीदे? 10। ज्ञात कितनी सेबों की कीमत करनी है? 12 की। सोल्व आउट करेंगे, दशमलव खत्म करने के लिए नीचे लगा दी 0। 54 के और 12 की गुणा कितनी करी थी? 648। 2 स्थान बाद फिर दशमलव लगा दूंगा, क्योंकि इसके अपोन में 100 था, लिख दिया। अब खुश हो गए। 648 के अपोन में 100 करने के बाद क्या कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6.48 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर है इज राइट आंसर। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप कह रहे तो चलता हूँ। महोदय दूसरा ले, ये आ गया सर क्वेश्चन। कौन सी श्रेणी का है? यह झंडूबाम क्वेश्चनों की श्रेणी का। श्रीमान जी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 105 बकरियां 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने के लिए पशुओं की संख्या तथा उसने कुल कितने फेरे लगाए हैं। झंडूबाम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इसमें पता क्या कह रहा है सर? स्टेटमेंट बहुत लंबी है और मैं आपको बता दूं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्टार लगाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, कोई नहीं, ये भी अपने लिए इजी है। 2-3 सेकंड में सोल्यूशन करेंगे। पहले एक बार शांति से समझ लेते हैं। इसने बोला कि 105 बकरियां हैं, ठीक है, और 140 है गधे और 175 है गाय। ठीक है, ये नदी है सर। ठीक है, ये नदी है, इतने उसके पास एनिमल है। नाविक बोलता है कि मैं इनको पार तो करा दूंगा, नदी के पार तो करा दूंगा, लेकिन शर्त वो पता क्या रखता है? अगर मैं 20 चक्कर लगाऊंगा, अगर मैं 20 चक्कर लगाऊंगा और एक चक्कर में मैं 5 तो गधे ले गया, 7 गाय ले गया और 7 बकरी ले गया, तो हर चक्कर में इतने ही एनिमल लेकर जाऊंगा। एक बार फिर बता दूं मैं, नाविक बोलता है जब इस नदी को पार कराने के लिए, अगर मैंने 20 चक्कर लगाए, एक चक्कर में मैं 5 बकरी ले गया, 4 गधे ले गया और 10 गाय ले गया ना, तो मैं जितने भी चक्कर लगाऊंगा हर चक्कर में ना समान पशु लेकर जाऊंगा। ठीक है सर, ये बात इसने बोली है, तो हमने यही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितनी बकरियां दे रखी अपने पास? आप कहोगे सर 105 है। गधे पूछूं तो आप कहोगे सर 140 है। और गायों की संख्या कितनी है? 175 है। गेम होता है अपना यहीं से स्टार्ट। कैसे गेम को कैसे स्टार्ट करेंगे? 105 में से 105 और 140 का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 35 है। फिर 140 का और 175 का कितना डिफरेंस है? आप कहोगे सर 35 का यहाँ में। ठीक है, 35 का। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना मेरे भाई, जो ये 35 आ रहा है ना, इस 35 को है ना, इस 35 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। इस 35 से 105 को डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 30 × 90 5 × 15 90 15 कितने हो गए? 105 हो गए। ठीक है, इस 35 से 140 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाए? 4 हो जाए, क्योंकि 3 का मान 105 था, 105 में 35 जोड़ जाए, कितना आ जाए? 4। बात मैं 175 को डिवाइड करने की करता हूँ, तो अगर मैं 175 को 35 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया? 5। इन तीनों को जोड़ देंगे और यही अपना आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे? श्रीमान जी 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। अगर मैं कहूँ वो 35 तो चक्कर लगाएगा और एक चक्कर में ना
12 पशु ले जाएगा। यही तो अपना आंसर था, वही तो अपना आंसर था। अब हो गया ऐसे कैसे? हाँ मेरे भाई एक बात बता, एक आदमी ने 35 चक्कर लगाए हैं, ठीक है, नाविक ने, और हर चक्कर में 12 पशु लेकर जाता है, तो कितने पशु ले गया वो? 420 ले गया। यहाँ भी तो 420 पशु है। आप एक बात बताओ, 105 और 140 कितने हो गए? आप कहोगे सर 275 हो गए। 275 को और 175 को जोड़ लो, कितने हो गया? 5 और 5 10, 5 सर ये 245 हो गए, ठीक है। 105 और 140, 5 और 5 10, 11 रे कितने हो गए? 12, 3 रे कितने हो गए? 4। कैसी लगी ट्रिक? अच्छी थी। एक बार और फिर समझाता हूँ। समझ गया? समझ गया, मैं आपकी फीलिंग समझ गया, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ आ जाती है मेरे तक, ठीक है ना। 105 बकरी थी, 140 गधे और 175 गाय। हमने इनका गैप देख लेंगे, कितना गैप है? 35 का। कितना गैप है? 35 का, ठीक है। इस 105 को 35 से डिवाइड करें, यानी कि इस 35 से ना इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। 105 को 35 से डिवाइड करेंगे, कितना गया? 3। 40 से करेंगे, कितना गया? 4। और 175 से करेंगे, कितना? 5। इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 और 3 12। ये तो है अपने एनिमलों की, ये तो हो जाएंगे अपने जितने एनिमल लेके जाने हैं उनकी संख्या, और ये जो गैप आए ना ये हो जाएंगे अपने चक्कर, ठीक है। अब तो समझ में आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, कर घुमा दिया 90 डिग्री पे। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे ना, देखो मैं क्यों बताऊँ, ले पहचान गए ना कौन सा क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो 2017 में आया था, 2017 में पता नहीं 13 में आया था, और मैं गारंटी से कहता हूँ सर इस क्वेश्चन को ना 80% स्टूडेंट छोड़ कर आए थे। और ये क्वेश्चन है ना मात्र 2 सेकंड का। कैसे? मैं हमने गैप देखेंगे सबसे पहले, 10 का और 15 का गैप कितना? 5 का। 15 में 5 का गैप कितना? 5 का। इस 5 से इनको करेंगे 2 3 और कितना हो गया? 4। 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया? 5 और 9 इसका आंसर है। कहाँ इसका आंसर? देखो देखो, ये रहा ऑप्शन सी। कितनी सेकंड लगी? कितनी सेकंड लगी? 3 सेकंड लगेगी। फिर क्यों नहीं ट्रिक काम करती? ऐसे ही घुमाते हैं भाई 90 डिग्री पे, ठीक है। आ जाते हैं कॉन्फिडेंस, फीलिंग समझो ना। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं आराम से। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 10 15 व 20 मीटर लंबाई की कितनी छड़ें हैं? वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करे जिससे किसी भी छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? श्रीमान जी इसने पता क्या बोला है? इसने बोला एक आदमी के पास है ना 10 15 20 मीटर की लंबाई की 3 छड़ है। वो कह रहा है अगर इसमें से पहली छड़ में से उसे 7 मीटर का टुकड़ा काट दिया ना, तो अगले में से भी 7 का काटेगा और तीसरी छड़ में से भी 7 का काटेगा। अगर उसने 8 का काट लिया तो तीनों में 8 का काटेगा। अगर उसने मतलब एक में जो फर्स्ट वाली में काटा ना, तो तीनों में समान का काटेगा। और उसके बाद एक कंडीशन और देता है, जो काटेगा वो अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है जैसे कि 10 है, अगर हमने इसमें 4 मीटर के 2 काट लिए और जो ये 2 टुकड़े बच गए ना, जो 2 मीटर बच गया, ये बेकार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक अपनी वही है। सबसे पहले मैं इनका गैप देख लेंगे, 10 का और 15 का गैप कितना गया? 5 का। 15 का और 20 का गैप कितना गया? 5 का। फिर इस 5 को है ना इन तीनों से, इस 5 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, कितना गया? 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, 5 से 15 को करेंगे 3 और 5 से 20 को करेंगे 4। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ये तो हो जाएंगे टुकड़े। ये कितने टुकड़े हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे 9, और टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। यही ट्रिक थी अपनी। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, एक नई ट्रिक के साथ। नया क्वेश्चन है महोदय, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? श्रीमान जी आप एक बात बताओ, जैसे 2 व्यक्ति है, ए है बी है, एक रेलगाड़ी ए को तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको तो 9 सेकंड में पार कर देती है और इसको करती है 2 सेकंड में। यानी कि सब में टाइम का रेशो कितना है? आप कहोगे सर 9:2 है, ठीक है। 9 है, सॉरी टाइम का रेशो कितना है? 9 है 10 है, ठीक है। 2 तो अपने आप मुँह से निकल जाता है, कोई नहीं, होती रहती है गलती, इंसानों से ही होती है, ठीक है। अगर टाइम 9:10 है तो डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे सर 10:9 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? टाइम का अपोजिट होती है। अब आप एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 का गैप है, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 में और 9 में 1 का गैप है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 1 का नहीं मेरे भाई, डबल का गैप है। डबल का यानी कि 2 गुना गैप है। चलो ठीक है, एग्जामिनर की बात मान ली। अगर ये इससे 2 गुना है तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ? आप कहोगे कर दूँ। यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ? आप कहोगे कर दूँ। यहाँ कितना हो गया? 18। यहाँ कितना हो गया? 20।
यानी कि इस ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको ये एक व्यक्ति है ना जिसको 9 सेकंड में पार करती है, उस समय तो हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ हो जाएगी 18 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मेरे पास ट्रेन की चाल भी आ गई, ट्रेन का समय भी आ गया, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी हो जाएगी। अगर अपने पास स्पीड भी है, स्पीड कितने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समय भी है, समय है 9 सेकंड, तो दूरी का क्या सूत्र होता है, दूरी का यही तो सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलता क्यों नहीं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक तो इस तरीक़ा से हम दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक वो होता है जैसे कि 5/18 वाला, ये वाला वो वाला, अब उनके हिसाब से क्यों जाए, हम क्यों ना देसी तरीक़ा से पढ़ेंगे। हमें पता है 3600 एक घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड में कितना किलोमीटर चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर को मैं 20,000 मीटर लिख दूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 20,000 मीटर लिख दूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 20 किलोमीटर को 20,000 मीटर लिख दिए। पूछा मैं क्या है कि 9 सेकंड में कितना चलेगा, 9 सेकंड में कितना चलेगा, काट दूंगा, 9 चौके कितना गया 36, ऊपर था 200, यहाँ कितना गया 50, यानी कि 50 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई आएगी वही तो ट्रेन की दूरी आ जाएगी, अगर जो दूरी आएगी वही तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बात तो एक है, क्योंकि एक व्यक्ति खंबे को, पेड़ को, व्यक्ति को पार करते हैं ना, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही तो ट्रेन की दूरी होती है। यहाँ से कितनी ट्रेन लंबाई आएगी 50 मीटर। अगर हम दूसरी साइड से करेंगे, जो दूसरे व्यक्ति को 18 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन जो वो ट्रेन थी 10 सेकंड में पार करने वाले व्यक्ति को करते, उस समय उसकी चाल कितनी 18 किलोमीटर, समय कितना लगता है 10 किलोमीटर, वही तो करता हूँ मैं। 3600 सेकंड में 18 किलोमीटर चलेगी, तो इसका 1000 मीटर बना दिए, 18,000 मीटर हो गया, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी सर, आप एक बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये ले भाई काट दी, 18 दूनी कितना गया 36, यहाँ 1000 था, 1 जीरो बच गई, यानी कि 1 जीरो नहीं 10 ये, अरे 10 ये कितना गया 100, 100 को मैं 2 से करूँगा, कितना गया 50 मीटर। ऑप्शन नंबर दे रखा है क्या इसमें, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर भी इज राइट आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से यही, जो जरूरी नहीं कि हम हर जगह ही सूत्र लगाए, जहाँ पर हम सूत्र नहीं लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग से खेलेंगे, वो तरीका ही बेस्ट होता सर। सूत्र होता है और अपना जो मन से करते हैं ना, वो अलग ही फीलिंग आती है उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो सर, कुछ क्वेश्चन है ना हम ऑप्शन बेस पर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला कि यदि 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है, तो बताइए तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भर देगा। श्रीमान जी आप एक बात बताओ, एक तो तरीका ये है, सपोज करो एक पाइप टी टाइम में भरता है, तो दूसरा उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, टी गुना टी प्लस में 10, इस टाइप से फिर हम वो करेंगे, ये तो ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, ओवर वाली बात हो जाएगी। एक ये है अपने पास ऑप्शन बेस पर। ऑप्शन बेस पे कैसे, हमें पता है तेज़ी से भरने वाला पाइप पूछा है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को लेंगे, तेज़ी से भरने वाला पाइप 20 घंटे में भरता है, तेज़ी से भरने वाला पाइप टैंक को 20 घंटे में भरता है, तो जो दूसरा पाइप है वो 10 घंटे लेट भरता है, यानी कि वो कितने में भरेगा 30 घंटे में भरेगा। ठीक है, हम इनका ना वही टाइम एंड वर्क वाला एलसीएम ले लिया, सेट आ गया, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी डालता है 3, ये कितना डालेगा 2 डालेगा, ये दोनों 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, आप कहोगे सर 3 को और 2 को जोड़ेंगे 5 लीटर पानी भरेंगे। कुल टैंक में कितना लीटर पानी आता है, आप कहोगे 60 लीटर पानी आता है। 1 घंटे में ये 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 60 लीटर के टैंक को कितनी देर में भरेंगे 12 घंटे में, यानी कि यहाँ यही तो दिया है 12 घंटे, यही तो 12 घंटे दिया है, बस ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन उस मेथड से था ना, जो टी था टी प्लस में 10 था, उससे तो ये ऑप्शन वाला ठीक लगा मेरे को। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप करना। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वे किस विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती है, वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी। महोदय इसने बोला कि 3 घंटियाँ जो क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे एक समय पर बजती है, किसी भी टाइम पर बजती है, तो उसने बोला कि वो दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेगी। श्रीमान जी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा। इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, इस क्वेश्चन में हम लेते हैं जो 36 है, 40 है और 48 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 36, 40, 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 720, यानी कि दोबारा कब बजेगी 720 सेकंड बाद बजेगी।
बस इतना सारा करता है। एलसीएम तो आप सभी को ही आता होगा, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें तो हमने वैसे ही, अगर मैं बताऊंगा तो टाइम ख़राब करने वाली ही बात हो जाएगी, सभी को आता है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं है। तो 720 सेकंड, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। आगे पता क्या पूछ लेता है, आगे इस क्वेश्चन में एक ही बात पूछता है, मिनट दे देता है। सिर्फ जो 720 आया था, जो 720 आया था, ये क्या था, सेकंड था, क्योंकि यहाँ भी सेकंड है तो ये भी क्या आएगा, सेकंड आएगा। इस सेकंड हम मिनट बना लेंगे। 720 सेकंड के कितने मिनट होते हैं, बताओ आप, कितने मिनट होते हैं? मैं क्यों बताऊं, चल बता ही देता हूँ, 12 मिनट होते हैं। क्यों बताऊं, ये तो यार कोई बताने वाली बात नहीं है ना। चलो जस्ट किडिंग होनी चाहिए ना कभी कभी क्लास में, जस्ट किडिंग तो बन। ये आ गया एक क्वेश्चन और 6 गाँवों की जनसंख्या, 6 गाँव की जनसंख्या दे रखी है अपने से, कौन सी? एक तो है 803, 900, 1100, 1023, 945 और 980। ये 6 गाँव की जनसंख्या है। लेकिन इसने बोला कि 7वें गाँव की जनसंख्या कितनी होगी यदि 7 गाँव की औसत जनसंख्या 1000 हो। 6 गाँव की जनसंख्या दे दी इतनी संख्याओं में, और 700 गाँव की जनसंख्या पूछ ली, लेकिन औसत कितना होना चाहिए, 1000। मेरे भाई आप एक बात बता, जो 7वां गाँव है ना, 7वां गाँव मिला के औसत कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर 1000 होना चाहिए, ठीक है। ये 1000 से इसमें है ना 803 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 1000 आ जाएंगे? आप कहोगे सर 197 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, जोड़ देंगे। ये 1000 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे सर 100 जोड़ देंगे। ये 1000 से कितना ज़्यादा, 100 ज़्यादा, यानी कि इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? ये घटा का निशान है सर, तो इसमें से घटाना पड़ेगा 100। ये कितना ज़्यादा, 23, तो इसमें से 23 घटाना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा सर? आप कहोगे सर 55 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इनको कर लूँगा 16 आउट। 16 आउट कैसे करूँगा? ये 100 प्लस का है, ये 100 माइनस का, काट दिया। ये 23 माइनस का है, प्लस का है 55, ले यहाँ कितना रह गया, 52 रह गया। इस 197 में 197 में 52 जोड़ूँगा, कितना हो जाएगा, 97 3 कितने हो गए, 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा 249, और 1000 ये थे, कितने, 1000 और 249 कितने हो गए? आप कहोगे सर 1249। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कैसा था, अच्छा था, बढ़िया लगा, ठीक है। चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही देखो सर, थोड़ा ना कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी ही होनी चाहिए, अपनी नहीं, मेरी हो या ना हो, आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है सर, क्योंकि ऐसा ही। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, 1000 के अंत में, 1000 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये मतलब फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो एट द एंड ऑफ द 1000, यानी कि, ठीक है सर। हमने पता क्या करना सर इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चलो छोड़ दो सर, इस क्वेश्चन को ना अगली वीडियो में कराता हूँ, आज के लिए इतना ही। वैसे थोड़ा हमें बता देता हूँ, आप एक बात बताओ, जो जीरो बनता है ना, जीरो बनने की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है? तभी होता है ना जब इकाई का अंक 5 हो और इसके साथ हम किसी भी सम संख्या का गुणा करो, जैसे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, उसका गुणा करें ना, तभी जीरो बनने की संभावना होती है। ये थोड़ा ना सर लेंथी क्वेश्चन है, 3 से 4 मिनट खा लेगा इस क्वेश्चन को, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ना हम फ्री टाइम में करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक ना लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सर 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ना 3 से 4 मिनट लग जाती, ठीक है, और इतनी जगह भी नहीं अपने पास में। देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। श्रीमान जी आप एक बात बताओ, इसने ना 17 वस्तुओं का CP क्या है, 720 है, इस बात को अभी छोड़ दो। बाप एक बात बताओ, उसने ना 17 वस्तुएं बेची है, अब उसने 17 वस्तुएं बेची थी, ठीक है, 720 को भूल जाओ, तो उसने 17 वस्तु खरीदी भी तो होगी कभी, तो 17 वस्तुओं का कभी सेलिंग प्राइस भी तो रहा होगा, ठीक है। जब इसने 17 वस्तुएं बेची है तो इसको क्या मिला? आप कहोगे सर 5 वस्तुओं की CP की बराबर हानि होगी, यही बोलोगे, यही तो दे रखा स्टेटमेंट में। तो अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ तो है 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आप कहोगे सर 12 वस्तुओं का CP रह जाएगा, ठीक है। 16 आउट कर लिया हमने, यहाँ हो गया। अब आप एक बार बताओ मेरे को, 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना? आप कहोगे 720 है। अगर मैं देखिए इसको साफ कर दिया, अगर मैं 17 SP बराबर कितना है 12 CP, अगर मैं 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 720 है, अगर इस 17 SP की जगह 17 सेलिंग प्राइस की जगह अगर मैं 720 रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, क्योंकि तो इसने दे रहा है 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 720 है, 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 720 के बराबर है, अगर मैं 720 रख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप कहोगे नहीं सर
बराबर में क्या कर दूंगा 12 वस्तुओं का सीपी। हमने निकालना क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालूंगा तो ये 720 के नीचे क्या आ जाएगा 12, और यहाँ क्या बच जाएगा एक वस्तु का सीपी। 12 6 72 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बस हमने क्या किया है, जो 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस था 720 था, इस 17 में से 5 वस्तुओं का सीपी घटा देंगे, 12 वस्तुओं का सीपी आ जाएगा। फिर इस 12 को 720 से भाग देने क्या कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। था ना मात्र 2-3 सेकंड का। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी 100% क्या होती है, संभावना। चलो ठीक है सर, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लगभग अपनी 20 मिनट के आसपास हो गई है। मिलते हैं कल ही मिलेंगे, ठीक है, एक नई कंटेंट के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते तो मैं करवा ही देता हूँ। कहाँ वो क्वेश्चन, कई तो ना फिर नेगेटिव भी वो मतलब निकाल लेंगे। चलो छोड़ो सर, नहीं सर ठीक है, अब टाइम हो गया, कल ही कराऊंगा। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।